कि बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो हम लग्जॉन टावर्स को क्यों चूज़ करें? इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है? देखें, ये सवाल ऐसा है कि सस्ता अपार्टमेंट कोई भी नहीं देता बहरिया में। ये होम ऑटोमेशन हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है, जो कि आई थिंक इससे पहले किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है। ये मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ राबिया शहजाद और HD रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना अपार्टमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो HD रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स आपके लिए लाया है बहरिया टाउन कराची में ग्रैंड जामे मॉस्क के बिल्कुल सामने एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लग्जॉन टावर्स। इसकी ख़ास बात क्या है और इसे आप क्यों चूज़ करें, इस बारे में बात करेंगे हम अपने रियल एस्टेट एक्सपर्ट मोहम्मद उवैस से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं HD रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के रियल एस्टेट एक्सपर्ट मोहम्मद उवैस खान। अस्सलाम वालेकुम उवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा उवैस, हमारे पास क्लाइंट्स के अक्सर सवाल आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे पहले आपसे करूंगी कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो हम लग्जॉन टावर्स को क्यों चूज़ करें? इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है? जी बिल्कुल, ये सवाल तो तकरीबन हर किसी के जहन में आता होगा कि अगर कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी लोकेशन देखी जाती है। अगर मैं इसकी लोकेशन को यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की जब आप बिल्कुल फेस पे देखते हैं ना, तो ग्रैंड मॉस्क है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क है और एक लैंडमार्क है। सही है। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूँ तो मेन गेट से कोई बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं है, हार्डली आप गेट 6 to 7 मिनट की ड्राइव करते हैं और आप अपने लोकेशन पर आ जाते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो इसके बैक साइड पे देखते हैं तो प्रीसन 8 है, वो भी एक अच्छे विलास हैं, और इसके जो फ्रंट पे विलास आ रहे हैं वो भी 500 स्क्वायर यार्ड के विलास आ रहे हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट पे कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर से बात करते हैं ऑनवर्ड 10th फ्लोर तक, तो आपको क्लियर ग्रैंड मॉस्क का व्यू मिलेगा। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि इसके फ्रंट पे कोई बिल्डिंग आएगी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आज वो बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इसके फ्रंट पे कोई कमर्शियल नहीं आएगा। फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक आपको क्लियर व्यू मिलेगा। उसके अलावा लोकेशन के हवाले से बात करूं तो इसके अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हैं तो पार्क मौजूद है, कमर्शियल गैलरी प्रीसन 8 की मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मस्जिद के साथ बात करें तो बिल्कुल इकरा यूनिवर्सिटी है, जो कि इंटरनेशनल कैंपस है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो इस वजह से इसको लोकेशन को लोग चूज़ भी कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे क्लाइंट आए हैं उन्होंने इस लोकेशन को आकर पसंद करा है और उन्होंने बुकिंग करवाई है। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा सवाल इसी से लिंक्ड है कि बहरिया टाउन में बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो सस्ते प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं कि हम एक कमरे का अपार्टमेंट सबसे सस्ता अपार्टमेंट है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, ये सवाल ऐसा है कि सस्ता अपार्टमेंट कोई भी नहीं देता बहरिया में। जस्ट ये होता है कि उसकी जो स्क्वायर फीट होता है, कि अगर मैं 1 बेड की बात करूं तो 1 बेड का साइज़ छोटा हो जाता है। अगर मैं किसी और प्रोजेक्ट की बात करूं तो उसके अंदर 400 स्क्वायर फीट का 1 बेड है, और मैं अगर लेक्जॉन की बात करता हूं तो इसके अंदर 650 स्क्वायर फीट का 1 बेड है। तो ये 200 स्क्वायर फीट का जो फ़र्क आता है, तो इसकी वजह से एक तो प्राइस आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा कम में ये दे रहे हैं। बेसिकली अगर आप बात करते हैं पर स्क्वायर फीट की, तो वो तकरीबन सारे प्रोजेक्ट की सेम ही आती है। बस थोड़ा बहुत अगर आपको फ़र्क आता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आप देखेंगे तो जिना एवेन्यू का अगर कोई 1 बेड आ रहा है, वो साइज़ भी बड़ा है, तो उनके पर स्क्वायर फीट में रेट में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन इसकी सराउंडिंग में अगर आप देखते हैं तो तकरीबन सेम रेट के आते हैं। ये एक हाइप की रेट होती है, या मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह लें कि वो है कि हम सबसे सस्ता दे रहे हैं। तो तकरीबन सारे ही अपार्टमेंट मेरे हिसाब से एक ही प्राइस पे आ रहे हैं, कोई सस्ता नहीं होता है। अच्छा, लग्जॉन टावर्स में हमारे आप देखने वालों को बताइएगा कि हम क्या क्या अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या हमारे पास स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप इसके एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि होम ऑटोमेशन हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है, जो कि आई थिंक इससे पहले किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है। होम ऑटोमेशन में आपको बताता चलूँ कि जस्ट 1 क्लिक पे आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हैं वो ऑपरेट हो रहे होंगे। दूसरी इसके अंदर अगर मैं मेन चीज़ आपको बताऊँ तो रूफ टॉप गार्डन है। सही है, ये भी एक अच्छी अट्रैक्शन है। एक आप अपने रूफ पे बैठते हैं और एक गार्डन आपको जैसा मिलता है, यानी कि अपार्टमेंट के अंदर घर जैसी फीलिंग आपको आती है। तीसरी बात करता हूँ मैं इसके अंदर, तो एक बेहतरीन लोगों के रहने के लिए हमने सोचते हुए चीज़ें आसान करी हैं कि RO प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे हर किचन के हर टैप में, हर अपार्टमेंट के टैप में मिनरल वाटर आ रहा होगा। ये भी फैसिलिटीज़ हमने हर किसी के लिए दी है। बाकी अगर बेसमेंट में बात करते हैं तो प्रे एरिया मौजूद है, बेसमेंट में जिम मौजूद है, और एक और चीज़ है, बेसमेंट में आपकी लॉन्ड्री स्पेस मौजूद है, यानी कि एक हैवी मशीनरीज लगी हुई होंगी जो कि सिर्फ उस अपार्टमेंट वाले उस लॉन्ड्री को यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा कैटेगरी साइज़ेस के बारे में और इनके मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए।
अच्छा, कैटेगरीज इस तरह है कि इसके अंदर 1 बेड है, 2 बेड मौजूद है और 3 बेड है। 1 बेड की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 650 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जो कि एक बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड साइज़ से थोड़ा बड़ा मैं कहूँगा कि 1 बेड हमने स्पेशियस रखा है, ताकि अगर कोई 1 बेड भी लेता है तो उसको ये फील ना हो कि हम बहुत छोटे अपार्टमेंट में आ गए। 2 बेड की बात करें तो 950 स्क्वायर फीट का है, जिसके अगर आप रूम की स्पेस की बात करें तो वो भी हमने स्पेशियस रूम रखे हैं। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि सारी अपार्टमेंट जो है वो ग्रैंड मॉस्क की फेसिंग पर हैं। अच्छा, 3 बेड की बात करें तो हमने इसके अंदर 3 बेड जो है काफ़ी लग्जरी रखा है, 1405 स्क्वायर फीट का है और दोनों प्रोजेक्ट के दोनों कॉर्नर साइड पे 3 बेड आ रहा है और उसका भी जो व्यू है आपका ग्रैंड मॉस्क का व्यू है। अच्छा, मंथली इंस्टॉलमेंट जो है हमने अपने क्लाइंट को देखते हुए बिल्कुल आसान इंस्टॉलमेंट रखी है, सिर्फ 23,500 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट रखी है हमने और बुकिंग भी आसान है। बाकी जो पेमेंट शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल रखा है, जो क्लाइंट को फिजिबल होता है, जो सूट होता है वो उसके हिसाब से हम डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, बस एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इन्वेस्टर्स के लिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई आपसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहता है अपार्टमेंट, तो उसको आप एज एन एक्सपर्ट क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर है वो कुछ चीज़ों को नोट कर रहा होता है, तो उस लिहाज से भी एक अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट है। यानी कि अगर मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि इसके फ्रंट पे आप देखते हैं तो ग्रैंड मॉस्क आ रहा है, इसी के करीब इकरा यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल कैंपस है, ये सारी चीज़ें आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर आ रही है। फिर इस प्रोजेक्ट के अगर सराउंडिंग की भी बात करते हैं तो सारी एमिनिटीज़ करीब हैं इसके पास और इसके बैक साइड पे भी तकरीबन रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो आबाद हो रहे हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आज भी अप्रिसिएशन मिलेगा और लेट्स सपोज कि अगर वो 1 साल या 1.5 साल की बात करता है तो एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा इस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच वैस। अगर आप प्रोजेक्ट की कोई भी मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं या हैं आपके मज़ीद कोई भी सवालात, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।